जय माता दी। पौष पूर्णिमा, इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज भक्त माँ दुर्गा के शाकंभरी स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने पौष पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों के कल्याण के लिए शाकंभरी का अवतार धारण किया था। माँ शाकंभरी को वन देवी भी कहा जाता है। शाकंभरी देवी का वर्णन सब्जियों और फलों की देवी के रूप में मिलता है। कुछ लोग इस दिन माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं। आइए सुनते हैं पौष पूर्णिमा की पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के ना रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ पार्वती जी महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध हैं। आयोनिजा, जिसके कोई माता पिता न हो, रूप में इसी स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। सतनैना देवी की कृपा से संसार की महान वृष्टि हुई और नदी तालाब जल से भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाकफल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त
भूरे देव भैरव का एक रूप को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरे देव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थल पर माता ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था, वहाँ अब वीर खेत का मैदान है, जहाँ पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी। वहाँ पर माँ शाकंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर माँ ने भूरा देव को अमरत्व का वरदान दिया था, वहाँ पर बाबा भूरा देव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी घाटी से परिपूर्ण यह क्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा एक ही देवी के नाम हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस दिन कुछ सरल उपायों को अपने घर में करने से धन की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार समेत घर के दरवाजों पर तोरण लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन मुख्य द्वार समेत अन्य दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य लगाएं। इसके साथ ही दरवाजे पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ग्रंथों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन दान करने से अश्वमेघ यज्ञ समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन जितना संभव हो सके और भक्ति भाव के साथ दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। ऐसा करने से धन का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए स्नान ध्यान के बाद पूजा के समय 11 कौड़ियाँ लें और इसे लक्ष्मी जी के सम्मुख रख दें। इसके बाद धन प्राप्ति की कामना करें। फिर माँ को हल्दी का तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन का आगमन होगा। पूर्णिमा के दिन मंदिर में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और व्यापार यंत्र जरूर स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद माँ को गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। बता दें कि माँ को गुलाबी रंग अति प्रिय है।